आग्रह करना चाहूंगा एपीएमसी के अध्यक्ष आदरणीय नरेश शर्मा जी से संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कोटेश्वर महाराज को नमन करते हुए आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी शिमला संसदीय चुनाव क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय संदीप भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी जिला महासू के अध्यक्ष श्री अजय श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल ठियोग के अध्यक्ष श्री दुनीचंद कश्यप जी, हमारे बीच में हिमको पैट के चेयरमैन भाई कौल नेगी जी, हमारे मध्य में जिला परिषद सदस्य श्री सुभाष जी मदनलाल जी, मंच पर विराजमान, मुझे क्षमा करना, हमारे सम्मानीय विधायक आदरणीय श्री राकेश सिंघा जी, मंच पर विराजमान हमारा समस्त नेतृत्व एवं इस पंडाल में बुजुर्गों, भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं यहाँ की स्थानीय जनता की तरफ से आज प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि ये जिस प्रकार के आजादी के 75वें साल में आपने पूरे प्रदेश में ये अमृत महोत्सव के नाम से ये महोत्सव कराए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हमको ध्यान रहना चाहिए कि आजादी कितनी मुश्किल के साथ मिली है और इसको हमको स्मरण करते रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका और भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि ठियोग कुमारसैन विधानसभा चुनाव क्षेत्र एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जिस हिसाब से आपने पूरे प्रदेश में नारा दिया है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे, उस प्रकार से इन 5 सालों के अंदर में जहां तक मैं ठियोग कुमारसैन की बात करूं, आपने अभी से रिवाज बदल दिया है। इस विधानसभा का रिवाज रहा है कि जब सरकार का अंतिम 7 दिन रहते हैं तो यहाँ बड़ी भारी घोषणाएं सरकार से होती थी और कुछ वो कैबिनेट में भी नहीं आती थी, कुछ कैबिनेट में आ जाती थी। सबको पता था अगली बार जब सरकार नहीं आती थी तो वो योजना जो है ठंडे बस्ते में पड़ जाती थी। लेकिन 5 साल का ये कार्यकाल इस बात का इस विधानसभा में इतिहास है कि पिछली सरकार ने जाते जाते जिनके शिलान्यास किए थे, नाम मात्र का बजट भी नहीं था, आपने उन योजनाओं में बजट का प्रोविजन करके पूरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जो हमारी वो बड़ी स्कीम थी आज उद्घाटन की स्थिति में है या उसका कार्य पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे ध्यान में है कि आपको अगले कार्यक्रम में जाना है। मैं 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा। इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी और लोगों को आज भी पानी ढोके लाना पड़ता है। पिछली सरकार ने एक योजना का शिलान्यास किया, कुरपन खड्ड पेयजल योजना, और आज भी कुछ लोग उसका बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। मैं आपके मध्य ये जानकारी देना चाहता हूं कि वो कुरपन खड्ड जो योजना थी, जब उसकी डीपीआर बनी थी तो पिछली सरकार में वो डीपीआर 139 करोड़ की थी और उसमें नाम मात्र का बजट था। आपकी सरकार आई, आपने ध्यान दिया कि इस योजना को बड़ा किया जा सकता है, ठियोग कुमारसैन के एक एक व्यक्ति की प्यास बुझाई जा सकती है। आपने उसकी डीपीआर रिवाइज की और 139 करोड़ से ले उसको बढ़ाकर 286 करोड़ उसको करने की घोषणा की। और मैं यहां से दावे से कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो योजना है 325 करोड़ की, वो हमारे विधानसभा में बनने जा रही है। हो सकता राकेश सिंघा जी इसका जिक्र ना करना चाहे, लेकिन मैं आप लोग की जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि इस योजना का जो प्रथम चरण है वो पूरा हो गया है। 7 पंचायतों के 14,000 लोगों को इसी हफ्ते पानी मिलना शुरू होगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं ये इसलिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि नाबार्ड से मात्र 39 करोड़ का बजट था, लेकिन आपकी सरकार ने इस योजना में 247 करोड़ का बजट डालकर कुल 68 पंचायतों में से 53 पंचायतों के पीने की पानी की समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट, हम किसान बागवान है और जब
मंडियों में अराइवल बढ़ने से रेट गिरते हैं तो हमारे सामान्य विधायक जी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। पूर्व की सरकारों ने यहाँ सीए स्टोर नहीं बनाए, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बनाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 91 करोड़ की डीपीआर वाला प्रोसेसिंग प्लांट जो पराड़ा में बनने जा रहा है, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएगी, उस प्रोजेक्ट का जमीन भी आपकी सरकार में तलाशी गई, उसका काम भी शुरू हुआ और आज की स्थिति में वो जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। मैं कुमारसैन ठियोग की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि किसानों और बागवानों के लिए चाहे मंडियों का सवाल हो, चाहे जरूर टिकर के सीए स्टोर की एनहांसमेंट का सवाल हो, 250 करोड़ रुपया इस विधानसभा चुनाव में खर्चा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक और घटना घटी, जब यहाँ सेब सीजन होता है तो हर सीजन में छोटा मोटा आंदोलन शुरू होता है। कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल नहीं होता, कारण मुझे नहीं पता। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो आंदोलन तेजी से शुरू होता है। इस बार ये आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व सम्मानीय विधायक राकेश सिंह जी कर रहे थे, उनको ध्यान में था, वो बोलते भी है मंच से, ठियोग में भी कहा कि जयराम ठाकुर जी ऐसे मुख्यमंत्री है जो सबकी मांगों को सुनते हैं। उन्होंने एक मांग पत्र बनाया और वो मांग पत्र क्या बनाया, उसमें सेब बागवानों की जो मांगे थी वो तो रखी थी, कुछ मांगे ऐसी भी रखी कि महंगाई खत्म होनी चाहिए, सड़कों का मुआवजा 4 गुना बढ़ना चाहिए। उनको ध्यान में था कि माननीय मुख्यमंत्री सेब की मांगे तो मान लेंगे, इस आंदोलन को लंबा अगर करना है तो कुछ ऐसी मांगे भी होनी चाहिए जो कभी पूरी ना हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उस मांग पत्र में जितनी भी मांगे थी, चाहे वो MIS के पिछले पैसे देने का सवाल हो या GST की सब्सिडी के बदले जो है 6% हाइक देने का सवाल हो, या जो दवाइयों पे सब्सिडी मिलती है उसको रिटेन करने का सवाल, आपने सारी मांगे मान ली। और उस मांगों को मानने के बाद मैं राकेश सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन मांगों को मानने के बाद ठियोग के 16 अगस्त में मंच पे कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को बार बार मिले। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में बहुत अधिक देर तक नहीं रहूंगा। बड़े भाई संदीपनी भारद्वाज जी ने और भाई अजय श्याम जी ने ठियोग कुमारसैन की मांगे, चाहे वो यहाँ सब जज कोर्ट की बात हो, चाहे थाने की बात हो, चाहे फायर स्टेशन की बात हो, जो भी मांगे रखी है निश्चित तौर पर आप उन पर विचार करेंगे, उनका पूरा करेंगे। जब आप ठियोग में थे, जो घोषणा आपने की, कुछ लोग कहते थे ये कोरी घोषणा है, मैं धन्यवाद करता हूं कि उसकी कैबिनेट में मंजूरी हो गई है। वो सारी की सारी मांगे, चाहे 2 सब तहसील का मामला हो, चाहे ठियोग के हॉस्पिटल को बड़ा करने का मामला हो, आपने मांग ली, सारी मांगे आ गई। मैं एक मांग को और जोड़ता हूं, आप ठियोग आए थे, हमने आपसे निवेदन किया कि इस हॉस्पिटल का दर्जा जो है 150 से 200 बेड करना चाहिए, मतियाना की CSC करनी चाहिए। आपने तुरंत कहा कि हेल्थ के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं आपसे एक मांग जो छूट गई उसको ऐड करूंगा। यहाँ पर कुमारसैन में सिविल हॉस्पिटल है, उसकी हॉस्पिटल की जो बेडेड की क्षमता है वो मात्र 30 है। मैं आप, क्योंकि कुमारसैन बड़ा क्षेत्र हो गया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस 30 बेडेड को जो 50 बेडेड करने की आप अगर घोषणा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात के साथ कि दिसंबर 2017 में जब आपकी सरकार बनी, आपकी सरकार का मुख गरीब कल्याण की तरफ हो गया। पहले ही दिन से जो गरीब था उसकी तरफ सरकार की योजनाएं हो गई, वो चाहे छोटा कर्मचारी था, आशा वर्कर था, आंगनवाड़ी था, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सबके जल्दी के कारण, उनकी तनख्वाह आपने डबल से अधिक कर दी। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश में ये देश की पहली सरकार होगी जिसमें बिजली फ्री, प्राणी फ्री, स्वास्थ्य फ्री और माता और बहनों का किराया भी अदा कर दिया। ऐसी सरकार जो पूरे प्रदेश में नहीं होगी। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं इस आजादी के अमृत महोत्सव के लिए कि आपने चिंतन किया कि हम कहां थे, क्या हो गए, अभी आओ विचारे हम सब मिलकर ये समस्या से भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।